आज की कहानी है गुजरात राजकोट के एक ऐसे महल की जो एक समय राजकोट का गौरव हुआ करता था और आज वो महल भूत प्रेत से जाना जाता है। राजकोट जो जूनागढ़ से 102 किलोमीटर दूर है, ये भारत के गुजरात राज्य का एक प्रमुख नगर है। ये सौराष्ट्र क्षेत्र के बीच में है। आजी नदी राजकोट के बीच से बहती है और इसे दो भागों में विभाजित करती है। राजकोट गुजरात राज्य का चौथा नंबर का बड़ा शहर माना जाता है। प्राचीन सभ्यता और आजादी की लड़ाई से राजकोट का बहुत नजदीकी संबंध रहा है। राजकोट से भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास की बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। राजकोट शहर की स्थापना जाडेजा वंश के ठाकुर साहब विभाजी जाडेजा ने की है। इस शहर में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, जैसे कि खम्भालिदा गुफाएं, काबा गांधी नोडेलो, प्रद्युम्न जूलॉजिकल पार्क, रंजीत विलास पैलेस, ईश्वरीय पार्क, लालपारी झील, वाटसन संग्रहालय, सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक न्यारी डेम, फनवर्ल्ड, अनलगढ़ हिल। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है जहां टूरिस्ट अक्सर जाते हैं। पर आज हम बात करने वाले हैं राजकोट की उस जगह के बारे में जहां रात को जाने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजकोट में ऐसी दो जगह है, जिसमें से एक है अवध महल। ऐसे बहुत से हादसे और घटनाएं हैं जो पुरानी किताब के पन्नों पर कैद है, और जब भी कोई उन पन्नों को ध्यान से देखता है तो उन्हें अतीत की कुछ अच्छी तो कुछ डरावनी घटनाएं देखने और सुनने को मिलती हैं। तो आइए जानते हैं राजकोट शहर की वो डरावनी जगह अवध महल के बारे में। राजकोट शहर का एक प्राचीन महल यानी अवध महल। अवध महल राजकोट का गौरव हुआ करता था, जो राजकोट से 9 किलोमीटर दूर कालावड रोड पर है। इस महल के आसपास की जगह बहुत शांत है। ये महल एक प्राचीन और बड़ा महल है। इस महल में सब चीज अनोखी और प्राचीन संस्कृति की याद दिलाती है। यह महल एक विशाल महल है जो राजकोट में स्थित है और माना जाता है कि यह एक एनआरआई ने बनाया था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता है। ये महल कितने दिनों तक चला था ये तो नहीं पता, पर वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि बहुत पहले इस महल में एक लड़की का सामूहिक बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या करके इसी महल में जला दिया था। इस घटना के बाद ऐसा कहा जाता है कि उस लड़की की आत्मा महल में घूमती है। शाम होते ही महल से चीखने की आवाजें आती है। सूर्यास्त के बाद कोई भी इस जगह पर नहीं जाता है, चाहे वह अकेला हो या किसी के साथ। आज भी इस अवध महल में उस लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। रात के वक्त लोग इस महल के आसपास आने से भी घबराते हैं। हाल ही में यह महल एक पुराने खंडहर की तरह है। महल के कुछ हिस्सों को पेड़ों की डालियों ने ढक दिया है और महल की दीवारें लोगों ने नाम लिखकर बिगाड़ दी है। कुछ चीजें टूटी हुई तो कुछ वैसे की वैसे आज भी उस महल में है। महल के अंदर सब देखकर ये मालूम होता है कि ये पहले कितना खूबसूरत रहा होगा। इस महल को गुजरात के प्रेतवाधित भूतों से भरा हुआ स्थानों में से एक माना जाता है। आज भी कई लोग दिन में इस महल को देखने जाते हैं। खंडहर होने के बाद भी लोग इस महल को देखने की चाह रखते हैं। अगर कभी राजकोट आना हो तो इस अवध महल को देखिएगा जरूर। मैंने ये कहानी राजकोट शहर विकिपीडिया की मदद से लिखी है, जिसमें मैंने अपने कुछ लफ्जों को जोड़ा है। मेरी ये कहानी कैसी लगी बताएगा जरूर, और कुछ सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। आपसे फिर मिलेगी एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और पढ़ते रहिए।